Assalamualaikum. I am Abdul Basit Wahid, President of 360 Muslim Experts in Sheikh Zayed मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान। आज हम यहाँ कुछ क्यूरीज़ को क्लियर करने आए हैं जो कि हमें शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर MBBS में सेशन के बाद मिली हैं। उनमें कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ क्यूरीज़ हैं जिनको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने आज इनवाइट किया है हमारे वन एंड ओनली द लेजेंड ज़ैन अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ज़ैन भाई, आज मैं आपसे कुछ क्यूरीज़ को डिस्कस करूंगा जो सेकंड ईयर के सेशन से रेलिवेंट हमें मिली हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ ताउन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बॉयज़ साइड से। 360 Muslim Experts is an excellent platform, but I want to say that in Islam is not allowed to work with the non-mahram, but you guys sit, drink and talk with them. तो ज़ैन भाई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आई थिंक इस तरह के आपको और भी क्वेश्चंस मिले हैं तो हम एक साथ ही इसको आंसर करते हैं। ये एक पहली दफ़ा हमें नहीं क्वेश्चन मिला, बल्कि इससे पहले भी ये कॉमन क्वेरी रही है डिफरेंट मेंबर्स की तरफ से। इवन जो बाहर से लोग आते हैं वो भी हमसे ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, इट इज़ नॉट द प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल अप्रोच। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सेपरेट वर्किंग करें और उनको सेग्रीगेट करें। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको दूँ सबसे बेस्ट, तो वो सहाबा कराम की लाइफ से है। अगर सहाबा कराम की लाइफ में डिफरेंट इवेंट्स को देखा जाए, सबसे बड़े बड़े जो मुहिम होते थे या एडवेंचरस इवेंट्स होते थे जिसमें गज़वात हैं, जंगें हैं, तो वहाँ पर सहाबा कराम के साथ उनकी ख़वातीन भी, यानी जो सहाबियात थी, वो भी जाया करती थी। वो भी उसी तरह पार्टिसिपेट करती थी जिस तरह के सहाबा कराम पार्टिसिपेट करते थे। इसके अलावा वो ना सिर्फ वहाँ पे पार्टिसिपेट करती थी, उनकी अपनी असाइनमेंट्स होती थी, अपने टास्क्स होते थे। जो साकी का काम होता था वो परफॉर्म कर रही होती थी, वो एज ए नर्स वहाँ पे काम कर रही होती थी, एज ए हीलिंग असिस्टेंस वहाँ पे दे रही होती थी। तो उनके अपने टास्क होते थे। अगर हम उनको वहाँ से एक्सक्लूड कर दें, ये सोचने लग जाएँ कि उनकी सेग्रीगेशन कर दी जाए, तो उनके लिए जंग में पीछे से जो इन्फोर्समेंट आ रही थी वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और इस तरह से वो जो उनको एक कंट्रीब्यूशन थी वो माइनस हो जाएगी। इसी तरह अगर हम मज़ीद एग्जांपल्स लें तो सबसे बड़ी एग्जांपल उम्महातुल मोमिनीन की है, जो हमारी पूरी उम्मत की माएँ हैं। अब ये जो उम्मत की माएँ हैं, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हमें अहादीस भी जिनकी तरफ से कोट की गई हैं वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जो महफ़िल लगती थी वो सिर्फ़ ख़वातीन की नहीं हुआ करती थी, उसमें जो सहाबा कराम थे वो भी डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते थे। इसमें सबसे बड़ी जो एग्ज़ाम्पल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है, वो अपने एज़ ए अमीरुल मोमिनीन भी अपने डिफरेंट मशवरे और डिफरेंट मामलात डिस्कस किया करते थे। वो डायरेक्ट कंसल्टेशन लिया करते थे क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा उनके लिए जो सुपरवाइज़र थे सबसे बड़े, वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शक्ल में थे, उनके पास वही थे। तो इसी तरह हमारे पास और भी बड़ी एग्ज़ाम्पल्स मिलती हैं। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी मुबारक थी, तो वो भी देखें ग़ज़वा खंदक में जब एक सहाबी से वो प्रोटेक्शन नहीं हो पा रही थी, एक मतलब कि ख़वातीन का जो मस्तूरात का ख़ैमा था, तो उसमें उन्होंने आगे बढ़कर उस ना सिर्फ काफिर को कत्ल किया था बल्कि एक सिपाही का किरदार अदा किया था। तो इसी तरह जो प्रैक्टिकल अप्रोच है हम उसमें इसको नहीं ला सकते और उनको भी उतना ही हक़ है जितना मुसलमान भाइयों का। अच्छा, एक और भी इसमें मैं क्वेश्चन करता हूँ, ये तो मैंने अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन दी, इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स हमें मिलती हैं और भी अगर हम देखते चलें, तो मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, ये सेम क्वेश्चन हमसे क्यों किया जा रहा है? इस तरह की अगर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इस्लाम के नाम पे कुछ कर रहे हैं, तो इस पे पहले तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, डिफरेंट मेंबर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए जो कि एटलीस्ट कुछ कर रहे हैं। यही क्वेश्चन आप डिफरेंट सोसाइटीज़ से जो कि इससे तो दूर दूर तक जिनका ताल्लुक नहीं, उनसे किया जाए पहले कि वो लोग क्यों नहीं कर रहे। यही क्वेश्चन आप लोग अपने आप से करें जो कि ये बैठे हैं कि आप लोग क्यों क्लास में उनके साथ बैठे हुए हैं। यही क्वेश्चन फिर आप अपने इर्द गिर्द वाले सर्कल में ले जाओ, आप फिर हर डिपार्टमेंट में करें, जाकर अपने हर फील्ड ऑफ लाइफ में जाके क्वेश्चन उठाएं। ठीक है, ये मैं डिफेंसिव पोजीशन में नहीं हूँ, ऑफेंसिव पोजीशन में इसलिए आया हूँ कि अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम भी आपसे क्वेश्चन करेंगे और इस तरह फिर ये चीज़ जो है कहीं मतलब कि जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये मेरे ख्याल से अभी तक के लिए सबसे सूटेबल आंसर है। आई होप सो इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। जज़ाकल्लाह, आई थिंक दैट्स द बेस्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। तो इसका यानी कि मेन मोटिव हमें यही यहाँ से पता चलता है कि रेवोल्यूशन लाने के लिए हम सबको पहले अपने अपने लेवल पे वर्क करना पड़ेगा। जब हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करेंगे
तभी हम इस चीज़ को भी प्रमोट कर सकेंगे इंशाल्लाह।